स्वागत है आपका सच द रियलिटी में। मैं आपके साथ तिशा जैन। आइए साथ में नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। असम सरकार अक्टूबर से पूरे राज्य में हेल्थ कैंप शुरू करने जा रही है। हर विधानसभा क्षेत्र में 5 कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों में लोगों की स्वास्थ्य जांच की जाएगी, साथ ही जरूरतमंदों को मुफ्त दवाएं और परामर्श सेवाएं दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि जिन मरीजों को आगे इलाज की जरूरत होगी उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा ताकि इलाज में पैसे की दिक्कत न हो। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मंदिरों के पास बीफ फेंकने जैसी घटनाओं पर कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी विवादित हरकतें नहीं रुकी तो इसका जवाब समाज का दूसरा पक्ष भी देगा। मुख्यमंत्री ने राज्य में बीफ की बिक्री और सेवन पर पूरी तरह रोक लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आज मंदिरों के पास बीफ दिखेगा तो कल मस्जिदों के पास पोर्क भी दिख सकता है। साथ ही उन्होंने लोगों से शाकाहारी बनने की अपील भी की। इजरायल और ईरान के बीच 12 दिन से चली आ रही जंग आखिरकार अब थम चुकी है। शुरुआती उलझनों के बाद ईरान के सरकारी टेलीविजन ने सीजफायर लागू होने की पुष्टि की है। इजरायल ने भी ईरानी हमले को लेकर जारी अलर्ट हटा लिया है और नागरिकों को बंकर से बाहर आने की इजाजत मिल गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बाद ये सीजफायर तय हुआ, लेकिन इसके बावजूद ईरान की ओर से इजरायल पर मिसाइल हमले हुए, जिससे भ्रम की स्थिति बन गई थी। दरअसल इसके जरिए ईरान ये संदेश देना चाहता था कि वो सीजफायर किसी के कहने पर नहीं करेगा, बल्कि फैसला उसका खुद का होगा। इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या मामले में राजा के परिवार ने बहू सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाहा का नार्को टेस्ट करवाने का फैसला किया है। इसके लिए वे मेघालय हाईकोर्ट का रुख करेंगे। परिवार का कहना है कि हत्या की असली वजह अब तक सामने नहीं आई है। उन्हें शक है कि ये सिर्फ लव ट्रायंगल नहीं बल्कि किसी बड़े आर्थिक फायदे की साजिश भी हो सकती है। इसलिए वह सच सामने लाने के लिए दोनों आरोपियों का नार्को टेस्ट कराना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को चेतावनी दी है। दिल्ली में श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के ऐतिहासिक संवाद की 100वीं वर्षगांठ पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत का सामर्थ्य पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने कहा कि जो भारतीयों का खून बहाएंगे उनके लिए अब कोई जगह सुरक्षित नहीं। हमने 22 मिनट में दुश्मन को घुटनों पर ला दिया। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे। वो एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष की उड़ान भरेंगे। इस मिशन की पुष्टि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने की है। पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ अपनी अपकमिंग फिल्म सरदार जी 3 को लेकर विवादों में घिर गए हैं। 22 जून को ट्रेलर रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया, क्योंकि फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर भी नजर आ रही है। इस कास्टिंग को लेकर FWICE और AICWA जैसी फिल्म इंडस्ट्री की संस्थाओं ने नाराजगी जताई है और भारत में दिलजीत पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। 27 जून को फिल्म विदेशों में रिलीज होने वाली है, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करने पर अनौपचारिक बैन लगा था, जिसे तोड़ने के आरोप में दिलजीत आलोचना का सामना कर रहे हैं। केंद्रीय एविएशन मंत्री राममोहन नायडू ने मंगलवार को साफ किया कि 12 जून को अहमदाबाद में क्रैश हुए एयर इंडिया AI-171 विमान का ब्लैक बॉक्स भारत में ही मौजूद है। इसकी जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रहा है। मंत्री ने यह बयान उन खबरों को खारिज करने के लिए दिया जिसमें कहा जा रहा था कि ब्लैक बॉक्स विदेश भेजा गया है। आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीं पर ने रिलीज के बाद जबरदस्त प्रदर्शन किया है। 21 जून को सिनेमाघरों में आई स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा फिल्म ने महज 4 दिन में 100 करोड़ से ज्यादा की वर्ल्ड वाइड कमाई कर ली है। फिल्म को दर्शकों से लेकर क्रिटिक्स और इंडस्ट्री के लोगों तक सभी से तारीफें मिल रही है। भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स टेस्ट के तीसरे दिन अंपायर के फैसले पर असहमति जताने के लिए ICC ने लेवल 1 नियम का उल्लंघन मानते हुए आधिकारिक चेतावनी दी है। 27 वर्षीय पंत का ये बर्ताव खेल भावना के खिलाफ माना गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग के फैसलों को खुले तौर पर चुनौती देने से जुड़ा मामला है। বিয়া জন্মদিন বা আপোনাৰ যিকোনো বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বাবে ওয়ান ষ্টপ সলিউশন এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান। গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সাৰিয়াছ বেংকুৱেট হল এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ, পাৰফেক্ট ফৰ এভৰি সেলিব্ৰেশ্যন। ফৰ বুকিং contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.